आधा सितंबर निकल जाने के बाद और अक्टूबर के लास्ट तक सरसों बुआई का टाइम काफ़ी अच्छा रहता है और ऐसे में आपको तलाश रहती है कि उन्नतशील अच्छी वैरायटी मिले जिसकी हम बुआई करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले पाएँ और वैरायटी नई हो जिससे रोग बीमारियां भी कम खेत में आएँ। तो आज हम ऐसी 4 नई वैरायटियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको आप लगा करके उत्पादन काफ़ी बढ़िया ले पाएंगे। हमारे देश के किसान भाई ज़्यादातर मध्य सितंबर से लगा करके अक्टूबर के लास्ट तक सरसों की बुआई कर देते हैं। बहुत से किसान भाई लेट बुआई करते हैं तो इन काली सरसों की या ज़्यादा अवधि में पकने वाली सरसों की वैरायटियाँ उचित नहीं रहती हैं। उसके लिए आप पीली सरसों या कम अवधि की पकने वाली सरसों की तरफ जा सकते हो। लेकिन जो किसान भाई मध्य सितंबर से अक्टूबर महीने के अंत तक भी बुआई कर सकते हैं वो इन नई किस्मों को ज़रूर लगाएं, क्योंकि इन किस्मों का फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि किस्में नई हैं जिसके कारण रोग बीमारियां आपके खेत में कम से कम लगेंगे। रोग प्रतिरोधी किस्में होती हैं तो और भी रोग लगने का खतरा कम हो जाता है या ना के बराबर रोग लगता है। दूसरी चीज़ एक फ़ायदा ये होता है कि नई किस्में हैं, मार्केट में डिमांड अधिक रहती है और एक फ़ायदा ये है कि नई किस्में होने के साथ गुणवत्ता क्वालिटी भी अच्छी रहती है, उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ किसान भाइयों आप कोशिश करें कि इन नई वैरायटियों को इस बार लगाने की। अब जो ये किस्में हैं ये आपको संस्थानों में मिल सकती हैं या कुछ प्राइवेट कंपनियों को भी संस्थान सीड्स देते हैं तैयार करने के लिए, तो वहाँ से भी मिल सकता है क्योंकि ये पिछले 22 और 23 में वैरायटियाँ निकाली गई हैं तो आसानी से इस बार सीड्स उपलब्ध रहेगा। सीड्स मिलने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। जो पहली किस्म है वो है RS 1424। यह किस्म RS 725 से 14% अधिक उत्पादन देने की क्षमता रखती है, ऐसा इस किस्म के बारे में बताया गया है। 135 से 142 दिन में ये पक्का तैयार हो जाती है। मध्य सितंबर से अक्टूबर के लास्ट तक बुआई कर सकते हो। वैसे समय तो मध्य अक्टूबर है लेकिन लास्ट तक आप बुआई कर सकते हो। तेल की मात्रा इसमें 40% के आसपास रहती है। बरानी क्षेत्रों के लिए है, यानी उन क्षेत्रों के लिए भी ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है जहाँ के किसान भाई सिंचाई नहीं कर सकते हैं या सिंचाई करने में दिक्कत होती है। तो ऐसे क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छी प्रजाति है और ऐसे क्षेत्र में बुआई करने पर भी ये काफ़ी बढ़िया उत्पादन दे देती है, क्योंकि 1 हेक्टेयर में इस वैरायटी को लगा करके आप 26 कुंतल पैदावार ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। क्योंकि अभी तक जो बरानी क्षेत्र वाली किस्में थीं वो 20 कुंतल पैदावार के ऊपर नहीं दे पाती थी बल्कि अंदर ही रह जाती थी। तो ये ऐसी वैरायटी है जो 26 कुंतल बरानी क्षेत्र में भी पैदावार दे सकती है। तो अगर आप बरानी क्षेत्र के रहने वाले हो, सिंचाई आदि करने में दिक्कत है तो इस किस्म को आपको लगाना चाहिए। दूसरी किस्म है RS 1706। ये भी काफ़ी अच्छी किस्म है लेकिन ये सिंचित क्षेत्रों के लिए है और सिंचित क्षेत्र में अगर आप इसको लगाते हैं तो अक्टूबर के मध्य तक काफ़ी बेटर रहेगा। बाकी अक्टूबर के लास्ट तक भी आप इसकी बुआई कर सकते हो। इसके पकने का जो टाइम है वो लगभग वही रहता है, 135 से 140 दिन के आसपास ये पक जाती है। तेल की मात्रा इस वैरायटी में थोड़ी कम होती है जो RS 1424 है, क्योंकि इसमें 38% के आसपास तेल रहता है और इरोसिक एसिड 2% होता है, इसलिए यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छी, यानी नई किस्में हैं उसमें इरोसिक एसिड की मात्रा कम कर दी गई है। तो सभी की सभी लगभग ऐसे ही आती हैं तो इसके बारे में अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है। पैदावार के मामले में अगर कहा जाए तो ये 27 कुंतल प्रति हेक्टेयर पैदावार आपको दे देती है, यानी 11-12 कुंतल के आसपास आपको 1 एकड़ में पैदावार मिल जाएगी। क्योंकि हाइब्रिड किस्में भी लगाते हो तो लगभग इतना ही पैदावार मिलता है। कहने को आदमी कुछ कह दे हम 14 कुंतल, 15 कुंतल, 20 कुंतल पैदावार ले पाएँ, लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं होता है। लगभग 10-12 कुंतल के बीच में ही नई किस्में जो हैं वो पैदावार देती हैं और हाइब्रिड किस्में भी लगभग इसी के एवरेज में पैदावार देती हैं। तो हाइब्रिड किस्म को ये टक्कर दे रही है और इस किस्म को लगा सकते हो। समय पर लगाओगे तो अच्छी पैदावार मिलेगी और बाकी नई किस्म है, अच्छी गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी भी मिलती है, तो आप इस किस्म को लगा सकते हो। अगली किस्म जो है वो गुजरात सरसों 8 है, यानी जिसको आनंद हेमा भी कहा जाता है और GM सरसों 8 भी कहा जाता है। ये किस्म स्पेशल गुजरात क्षेत्र के लिए है, यानी जो गुजरात के किसान भाई सरसों की खेती करते हैं उनके लिए स्पेशल है, क्योंकि
गुजरात में लगभग सभी वैरायटियाँ इतनी अच्छी पैदावार नहीं दे पाती हैं, तो उसी को ध्यान में रख करके लिए स्पेशल गुजरात के लिए ही किस्म तैयार की गई है और 28 कुंतल प्रति हेक्टेयर इस वैरायटी की पैदावार बताई गई है। पकने का टाइम दोस्तों बहुत कम है, यानी मात्र 94 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो अक्टूबर के अंत तक भी अगर आप बुआई कर देते हो तब भी आपका समय पर कटाई कर पाओगे और दूसरी फसलें आप समय पर आगे बुआई कर पाओगे। बस ध्यान रखना है कि सिंचित क्षेत्र के किसान भाई हो तो सिंचित क्षेत्र के लिए अच्छा है। थोड़ा इसमें एक माइनर सा अंतर देखा गया है, जो तेल की मात्रा है थोड़ी इसमें कम है, 36% तेल की मात्रा इसमें है। बाकी मामले में दोस्तों काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी रहती है, दाने अच्छे मोटे होते हैं और चमकदार रहते हैं। और इसके बारे में बताया गया है जो गुजरात में अगर आप RS 1706 या RS 1426 लगाते हो तो उसकी अपेक्षा ये प्रति हेक्टेयर जो है 2 से 2.5-3 कुंतल आपको पैदावार ज़्यादा दे देगी और कम समय में कर भी तैयार हो जाएगी। तो आप इस वैरायटी को अपने क्षेत्र में लगा सकते हो। बाकी जो दूसरे क्षेत्र के किसान भाई हैं वो ट्रायल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कैसा उत्पादन देगी, क्योंकि स्पेशल गुजरात के लिए है तो गुजरात के किसान भाइयों को इस वैरायटी को लगाने के लिए बताया गया है। चौथी वैरायटी की बात करें तो पूसा मस्टर्ड 32, जो कि काफ़ी अच्छी वैरायटी कही गई है, क्योंकि पूसा मस्टर्ड वैरायटी जो 32 है ये 26 से 28 कुंतल प्रति हेक्टेयर आपको पैदावार दे देगी। अच्छी किस्म है, काफ़ी अच्छी गुणवत्ता रहती है, रोग बीमारियों की प्रतिरोधी किस्म है, तो इसलिए रोग बीमारियां आने की संभावना नहीं है। एक फली में 18 से 20 तक भी दाने निकल आते हैं और ये मात्र 100 दिन में पककर तैयार हो जाती, तो इसलिए अक्टूबर के अंत तक अगर आप बुआई करते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। बाकी पहले बुआई करना तो और भी बेटर रहता है, लेकिन लास्ट में अक्टूबर के अंत तक बुआई कर सकते हो। सिंचित क्षेत्र के लिए वैरायटी है